हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज रीजनिंग की क्लास में। आज जो है हम कैलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैलेंडर से बात करें तो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और कैलेंडर से अलग अलग तरीके से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अलग अलग टाइप के प्रश्न इससे आते हैं। कई बार वो दिन निकालने के लिए आपको देगा, कई बार दिन देगा और फिर अगले वर्ष में कौन सा दिन होगा ये पूछेगा। तो हम इसके सभी टाइप्स को करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल सबसे पहले आप याद रखें कि इस तरीके से भी प्रश्न पेपर में बनता है कि आज से 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा। पहला प्रश्न है, ठीक है ना। दूसरा है आज सोमवार है, आज से 58 दिन बाद कौन सा होगा। यदि आज सोमवार है तो 58 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या आज से 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इसको घबराना नहीं है, आपको दिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम अगर छोटा दिया है, जैसे 20 दिन बाद पूछा है, 25 दिन बाद पूछा है, तो कुछ नहीं करना, आपने दिन लिख देने हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा दिन पूछेगा तो कितने आप एग्जाम में समय कम होता है तो कितने आप दिन लिखने बैठेंगे वहां पर, ठीक है ना। तो इसके लिए एक तरीका है, आपको समझना है। पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। उसने कहा कि आज जो है, आज से 65 दिन बाद कौन सा दिन है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि सप्ताह जो है वो 7 दिनों का होता है, ठीक है ना। और में हम सप्ताह निकालेंगे या दिनों की संख्या निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। कितने से डिवाइड करना है, 65 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कितनी बार जाएगा तो 9 सत्ते 7 नम 63, 63 आएगा। क्या आएगा, 63, ठीक है ना। पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, 63 आएगा। अब कितने अंक बचे हैं आगे 63 के बाद, 62, 64 और 65, यानी कि 2 यहाँ पर जो है हमारे पास बच जाता है यहाँ से शेषफल, ठीक है। आपको इस 2 को कुछ भी नहीं करना है। इस 2 को आपको जो है, अब आपको यहाँ पर दिन नहीं दिया है उसमें कि आज से 65 दिन बाद कौन सा दिन है, सोमवार नहीं दिया, मंगलवार नहीं दिया, बुधवार नहीं दिया। तो आपको सीधा जो है हफ्ते में जो दिनों की संख्या होती है उनके बारे में आना है। सोमवार को हम 1 मानते हैं, मंगलवार को 2, बुध को 3, बृहस्पति को 4, शुक्र को 5, शनिवार को 6, रविवार को 7 या फिर 0 से काउंट करते हैं। जब आप शताब्दी को करेंगे तब आप जो है रविवार को 0 से काउंट करेंगे, ठीक है ना। अगर इसको रविवार को यहाँ से काउंट करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अगर सोमवार से स्टार्ट करें तो ये 7वें नंबर पर आ जाता है, ठीक है ना। हफ्ता में 7 ही दिन होते हैं। तो आपने यहाँ से समझना है हमारे पास शेषफल क्या बचा है, 2 बचा है। तो यहाँ पर आपने देखना है 2 मंगलवार है, तो यानी कि ये समझ लेना है आपको कि यहाँ से आज से 65 दिन बाद जो है वो मंगलवार होगा, ठीक है। ये आपने यहाँ से इसका आंसर है, याद रहेगा। अगला टाइप, अगले टाइप में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कहा है कि आज, यदि आज सोमवार है तो 58 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो कुछ भी नहीं करना इसमें भी आपने, इसको भी आप 58 को 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 7 अठे 56, ठीक है, 7 अठे 56, तो 56 आया है, पूरा पूरा नहीं जाएगा। 56 के बाद बचा है 57 और 58, 2 यहाँ पर हमारे पास शेषफल बच गया है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि सोमवार आपको दिया है तो सोमवार में 2 प्लस कर देना है, मंगलवार बुधवार। तो आज सोमवार है तो 58 दिन बाद जो है वो बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार होगा। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कितना आसान हो गया। वो आपको 120 दिन दे, 150 दिन दे, 170 दिन दे, 150 दिन दे, आपको 65, 70 कुछ भी दे, आपने क्या करना है 7 से डिवाइड कर शेषफल को जो है जोड़ना है। या अगर दिन नहीं दिए तो यहाँ पर आपने दिन देख लेना है कि कौन से हैं। और आपको तब तक करना है जब तक कि इन संख्याओं में शेषफल नहीं आ जाता, तब तक आपको 7 से भाग देते रहना है। उसको जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा आप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कोई भी दिन अपने निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दूसरा टाइप कैलेंडर का, दूसरे तरीके से कैसे कैलेंडर से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।